राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, लोग भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। कोई उन्हें मुरली मनोहर के नाम से तो कोई उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से पूजता है। आजकल अधिकतर घरों में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। उनका एक बच्चे की तरह ही ख्याल रखा जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन अगर कोई महिला गोपाल जी की पूजा करती है तो उसे कुछ बातों का विशेष ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। महीने के कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जब महिलाएं भगवान की पूजा नहीं कर सकती हैं, यानी कि मासिक धर्म। जी हाँ, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं लड्डू गोपाल की पूजा नहीं कर सकती हैं। तो इसी विषय के ऊपर आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ कि हम लड्डू गोपाल जी की पूजा, सेवा, अर्चना कैसे कर सकते हैं, वो भी मासिक धर्म के दौरान। तो अगर किसी महिला ने लड्डू गोपाल की सेवा ली है और उसे मासिक धर्म आ जाता है तो उसे लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके लिए भी कुछ अलग नियम हैं जिन्हें जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है और पीरियड्स यानी मासिक धर्म में आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के दौरान आपको भगवान को छूना नहीं होता है। आप पीरियड्स के दौरान मंत्र जाप करके लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय आप माला का प्रयोग ना करके अपनी उंगलियों पर ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं, यानी कि 108 बार या 216 बार या जितनी बारी भी अनगिनत बार आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं वो आप अपनी उंगलियों में या मन में भी कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान आप लड्डू गोपाल का ध्यान कर सकते हैं। मन ही मन उनका स्मरण करके लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इस तरह पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है और भगवान ऐसी सेवा को बहुत ही खुशी से स्वीकार भी करते हैं। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोज़ाना स्नान भी कराना होता है और 4 बार भोग लगाना भी अति आवश्यक होता है। ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनवाकर परिवार के किसी सदस्य से उन्हें अर्पित या भोग लगवा सकते हैं। इस दौरान लड्डू गोपाल को अपनी रसोई का खाना ना खिलाएं, क्योंकि जब हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो अशुद्ध अवस्था में हमारी रसोई भी अशुद्ध हो जाती है, जिसमें भगवान को भोग स्वीकार नहीं करवाना चाहिए। आप चाहें तो उन्हें बाहर से कोई ब्रेड, बिस्किट या कुछ और जैसे कि नमकीन वगैरह होता है, शुद्ध होता है, वैसा आप लाके उनके पास रख सकते हैं। अगर ये भी नहीं, बाहर का भी नहीं आप खिलाना चाहते हैं, तो जैसे कि ड्राई फ्रूट आता है तो आप उनके पास अपने घर के किसी सदस्य से ही वह ड्राई फ्रूट रखवा सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए, और साथ में जल की व्यवस्था उनके पास कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि मासिक धर्म में लड्डू गोपाल को दोस्तों छूना नहीं होता है। कान्हा की सेवा लेने के बाद उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर आप मासिक धर्म के दौरान कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने कान्हा जी को सेवा किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए, जो दोनों समय उनकी पूजा कर सके और उन्हें 3 से 4 बार भोग भी लगा सके। और दोस्तों, दूसरा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहते हैं और उस भोग को आप अपने हाथों से नहीं लगवा पा रहे हैं या किसी के थ्रू भी लगवाते हैं भोग, या अपने घर के किसी सदस्य से भोग वगैरह लगवाते हैं, तो आप वो मतलब मानसिक पूजा के थ्रू, जैसे कि हम मन में भगवान को भजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, जैसे हम मंत्रों का जाप मन में करते हैं, वो भी सीधा भगवान तक पहुंचता है। उसी तरह से अगर आपके घर में कोई सदस्य भी नहीं है, जैसे कि कई बार होता है हम घर में अकेले रहते हैं और हमारे कोई सदस्य नहीं होते हैं घर में, तो अकेले भोजन भगवान को भोग लगवाना संभव नहीं होता है, तो आप मानसिक भी भोग लगा सकते हैं। जैसे कि भगवान के पास जैसे कि आप कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं, तो आप अपने मन में भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान, आपके लिए मैंने मानसिक भोजन तैयार किया है, आप वो मानसिक भोजन स्वीकार कीजिए। तो भगवान, ये तो पूरा पक्का है कि भगवान इस भोग को ज़रूर स्वीकार करते हैं, तो कि भगवान मानसिक पूजा को ज़्यादा महत्व ज़रूर देते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको जो मैंने ये आज वीडियो बना के बताई है, और जो जैसे कि मैंने आपके सवालों का जो एक असमंजस बन जाता है, जैसे कन्फ्यूज़न सी क्रिएट हो जाती है, वो ज़रूर दूर हुई होगी कि हम पीरियड्स में मानसिक पूजा कैसे कर सकते हैं, भगवान को, लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से हम भगवान कृष्ण की, हमारे भगवान की या और देवी देवताओं की या लड्डू गोपाल की किस तरह से हम सेवा, पूजा, अर्चना कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार दोस्तों।